तो गौतम गंभीर के टीम इंडिया के नए हेड कोच बनने के बाद जिस चीज का सबको बेसब्री से इंतजार था वो चीज अब सबके सामने आ चुकी है। भारत का श्रीलंका दौरा, इसके दोनों के दोनों स्क्वाड्स आ चुके हैं सामने। पहले 3 मैचों की T20I सीरीज होगी जिसका आगाज 27 जुलाई से होगा। पूरा का पूरा स्केड्यूल पिछले कुछ टाइम में रिवाइज स्केड्यूल बनकर सामने आया था। बीसीसीआई ने ऐलान भी किया था। पहले तो 26 जुलाई से इस सीरीज की शुरुआत होनी थी, अब 27 जुलाई से इस सीरीज की शुरुआत होगी। मीटिंग डिले हुई थी एक दिन, फिर उसके बाद अब जाकर पूरा का पूरा स्क्वाड आया है। T20I स्क्वाड में भी काफी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जो कप्तानी वाले क्वेश्चंस थे कि किसको कप्तान बनाया जाएगा, कि हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे T20 इंटरनेशनल स्क्वाड के होंगे कि नहीं होंगे, वो भी सबसे बड़ा जवाब बनकर वो चीज सामने आई। उस सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका है सबके सामने। तो सूर्य कुमार यादव फाइनली होंगे श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20I सीरीज के कप्तान। हार्दिक पांड्या उप कप्तान भी नहीं है। हार्दिक पांड्या नॉर्मल एज अ प्लेयर बतौर ऑलराउंडर बन के जाएंगे उस पूरी सीरीज में। उप कप्तान कौन होगा? सूर्य कुमार यादव का डेप्यूटी कौन होगा? शुभमन गिल। शुभमन गिल को ही ओडीआई स्क्वाड में डेप्यूटी फिर से बनाया गया है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन होंगे ओडीआई स्क्वाड में। और सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी अपडेट, सबसे पहले स्क्वाड के बारे में अनाउंसमेंट करने से पहले, यानी दोनों रिस्पेक्टिवली स्क्वाड के अनाउंसमेंट करने से पहले, ओडीआई और T20 के, तो ओडीआई में वापसी हो रही है विराट कोहली की और रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा कप्तान होंगे और उनके डेप्यूटी यानी वाइस कैप्टन कौन होंगे? शुभमन गिल। तो यहाँ पर शुभमन गिल का अच्छे तरीके से प्रमोशन हुआ है पिछले 2-1 महीने में। अगर आप अभी बात करें 14 जुलाई को जो भारत की जो सीरीज थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, यानी भारत का जिम्बाब्वे दौरा 14 जुलाई को खत्म हुआ, उस पूरी सीरीज में शुभमन गिल ने कप्तानी करी थी। फिर उसके बाद उनको जो है प्रमोशन ये मिली है कि भाई ओडीआई में वो उप कप्तान है श्रीलंका दौरे के लिए दोनों फॉर्मेट्स में, यानी T20 इंटरनेशनल्स में भी उप कप्तानी करेंगे शुभमन गिल और ओडीआई में भी उप कप्तानी करेंगे शुभमन गिल, जो भारत को T20 सीरीज के बाद 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलनी है। सबसे पहले हम T20I स्क्वाड की बात करते हैं जो 3 मैचों की T20I सीरीज खेलनी है भारत को श्रीलंका के खिलाफ, जिसका आगाज 27 जुलाई से होगा। तो T20I स्क्वाड कुछ ऐसा है दोस्तों। सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान यानी वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन को जगह दी गई है। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद स्क्वाड्स में। तो यहां पर यह है कि सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। जो स्पेकुलेशंस, जो अटकलें सामने आ रही थी वो क्लियर हो चुकी हैं। ये जो सीधा विजन है T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर है और यही साफ तौर पे पता लगता है कि सूर्य कुमार यादव ही रहेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 तक टीम इंडिया के T20 इंटरनेशनल्स में कप्तान। ये सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने आई है। तो सूर्य कुमार यादव कप्तान, हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं और नॉर्मल बतौर ऑलराउंडर बनकर टीम का हिस्सा रहेंगे। शुभमन गिल उप कप्तान। इस टीम में रिंकू सिंह को बैक किया गया है जो अभी जिम्बाब्वे दौरे पर गए थे। यशस्वी जायसवाल को बैक किया गया है। रियान पराग को बैक किया गया है। संजू सैमसन को भी बैक किया गया है। शिवम दुबे को भी बैक किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की अगर आप बात करो तो मोहम्मद सिराज बतौर सीनियर बॉलर बनकर इस टीम में आपके सामने आएंगे भारत के श्रीलंका दौरे के जो 3 मैचों की T20I सीरीज होंगी। अब एक बार नजर डाल लेते हैं भारत के ओडीआई स्क्वाड पर। तो ओडीआई स्क्वाड में सबसे पहले रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, जैसे मैंने आपको बताया था। विराट कोहली वापस आ चुके हैं ओडीआईज में और ब्रेक के बाद अब वापसी हो रही है रोहित शर्मा और विराट कोहली की। केएल राहुल की वापसी हो रही है दिसंबर 2023 के बाद, अब वापसी कर रहे हैं इंडियन कलर्स में केएल राहुल। तब उन्होंने कप्तानी करी थी। भारत जब साउथ अफ्रीका खेलने गई थी 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने गई थी तब केएल राहुल कप्तान थे। अब जाकर यहाँ पर जो है वापसी हुई है केएल राहुल की। उसके बाद ऋषभ पंत को दोनों स्क्वाड्स में जगह दी गई है। श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो गई है ओडीआई स्क्वाड में काफी लंबे समय के बाद। शिवम दुबे को दोनों स्क्वाड्स में T20 स्क्वाड और ओडीआई स्क्वाड में भी जगह दी गई है। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज को दोनों स्क्वाड्स में, वॉशिंगटन सुंदर भी है स्क्वाड में तो वॉशिंगटन सुंदर को ओडीआई और T20 में भी जगह दी गई है। अर्शदीप सिंह को भी। तो रियान पराग का एक और जबरदस्त प्रमोशन यह है कि T20 में भी जगह दी गई है श्रीलंका के खिलाफ और ओडीआई में भी जगह दी गई है रियान पराग को। अक्षर पटेल को भी दोनों स्क्वाड में जगह मिली है, इसमें भी मिली है ओडीआई में भी। खलील अहमद और एक नया एंट्रेंट आया है ओडीआई स्क्वाड में, वो है हर्षित राणा। हर्षित राणा को आपको याद होगा जिम्बाब्वे सीरीज पर एज ए रिप्लेसमेंट बुलाया गया था। अब यहां पर ओडीआई स्क्वाड में जगह दे दी है गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर ने जरूर डिस्कस किया ही होगा रोहित शर्मा से। मुझे ये समझ नहीं आई कि क्या सोच है ये दोनों स्क्वाड्स ऐलान करने के बाद, क्योंकि अगर आप देखें तो ओडीआई स्क्वाड में
केएल राहुल भी बैठे हैं अभी बतौर सीनियर खिलाड़ी, और पिछले कुछ टाइम में अच्छी उन्होंने कप्तानी करी है और शुभमन गिल को उप कप्तान बना दी गया। उनके लहजे से तो अच्छी बात है, पर लेकिन ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो बन के है ये तो थोड़ा बहुत मेरी समझ से बाहर है कि हर्षित राणा को चलिए अभी ओडीआई स्क्वाड में आपने एकदम से जगह दे दी, पर लेकिन अभी उनको टी20 में तो अच्छे तरीके से उनको रिप्रेजेंट करने दीजिए। तो जसप्रीत बुमराह अभी ब्रेक पर है, जसप्रीत बुमराह वापसी नहीं है। एक सबसे बड़ी खबर आपको मैं बताऊं कि ओडीआई स्क्वाड में रविंद्र जडेजा भी नहीं है, ये सबसे बड़ी खबर आपके सामने में लेके आया हूं। तो ये थे दोस्तों दोनों फॉर्मेट्स के स्क्वाड, टी20 इंटरनेशनल्स के भी और ओडीआई फॉर्मेट के भी, जो श्रीलंका के खिलाफ रिस्पेक्टिवली 3-3 मुकाबले खेलने। अपनी राय स्क्वाड के बारे में जो दोनों रिस्पेक्टिवली हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे तो थोड़ी सी अटपटी सी फीलिंग आ रही है अब इन स्क्वाड को देख के। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।